गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपको एक वीडियो दिया गया था यूट्यूब पर, जिसमें त्रिकोणमिति का जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको बताए गए थे। कौन कौन से फार्मूले थे और कैसे क्या, वो सारी जानकारी आपको कल एक वीडियो आपका डाला गया है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए, और उसके जस्ट आगे की जो क्लास है वो आज कंटिन्यू की जा रही है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में जो फार्मूले हमने आपको लिखवाए थे, तीन सरलसमीखाएं बताई थी। एक तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी थी बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन सरलसमीखाएं मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो क्लास अगली होगी, अगली क्लास में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कभी कभी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो सरलसमीखाएं लिखी हुई हैं ये आती कहाँ से हैं और कैसे बनाई गई। तो देखिए, हम इनको बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे आई। एक बना लीजिए आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। बी हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा बेटा क्या होती है? कर्ण। जिस भुजा पर समकोण बनता है वह आपका लंब होता है, जिसके सहारे लंब बनता है वह आपका आधार होता है। अब आइए हम सबसे पहले आपको पहली प्रमेय या पहली सरलसमीखा बताने जा रहे हैं कैसे आएगी। सुनिएगा ध्यान से। हमें पाइथागोरस की प्रमेय तो आती ही है। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय होती है, सब लोग जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आप इस फिगर में देखो और थीटा हम सी पर लिख दें तो यहां आपका जो 90 के सामने वाली भुजा है वह है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार आपका है BC, BC का स्क्वायर, और आपका जो लंब है वह है आपका AB, AB का स्क्वायर। ठीक है। अब ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये आपका त्रिभुज के हिसाब से बन गया। अब हमें लाना क्या है? 1 लाना है। यहां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें, देखो कल मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है। यानी यहां पर कुछ ऐसा बना लें कि दोनों के बटे में कर्ण आ जाए, एक आधार है और एक आपका लंब है। यानी पहली सरलसमीखा प्रूफ करने के लिए हम पूरे समीकरण को कर्ण से भाग करा देंगे। कर्ण हमारा AC दिया है, AC से क्या करा देंगे? भाग। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये BC स्क्वायर जो है, BC हमारा है आधार और AC है हमारा कर्ण, तो इसको BC बटा AC का क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। और यहां दिया है AB बटा AC का होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाएं बेटा, AB हमारा लंब है, AC हमारा कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण जो होता है वह आपका साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण जो होता है वह क्या होता है? कॉस थीटा।
यानी BC अपॉन AC की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और AB अपॉन AC की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही करना चाहें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेटा आपकी पहली सरसमीका आ गई। ठीक है, आप देखिए कितना इजी तरीके से आपको मिल गया। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। कैसे? पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या था चित्र में? कर्ण हमारा था AC, आधार हमारा क्या था BC, और लंब हमारा क्या था AB। अगर हमें पहली सरसमीका निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हम कर्ण से डिवाइड करा देंगे। तो जब कर्ण से डिवाइड कराएंगे ना बच्चा, तो यहाँ AC स्क्वायर से AC स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर आ गया 1। ये BC अपॉन AC लिखा था, इसका होल स्क्वायर कर दिया। AB अपॉन AC लिखा था, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो BC हमारा है आधार और AC है हमारा कर्ण। BC क्या है? आधार, और AC क्या है हमारा? कर्ण। तो अगर हम देखें फिगर में तो आधार बटे कर्ण हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है AB अपॉन AC, तो AB है हमारा लंब, AC है हमारा कर्ण, तो AB अपॉन AC को लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सॉल्यूशन का आगे कितना इजी है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये बात ना जानते हो, आपको ना पता हो, तो आपको कभी पूछ दे कोई कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर कैसे आता है, तो आप सिंपली करके दिखा सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, केवल पाइथागोरस की प्रमेय को पूरे समीकरण को कर्ण से क्या करा देना, डिवाइड। आपकी पहली सरसंख्या निकल के आ जाएगी। ठीक बेटा, इसे आप राइट डाउन कर लेंगे। देखो पढ़ना है तो आप नोट्स जरूर वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अब नोट्स बनाएंगे तभी जाके कुछ काम होगा, खाली वीडियो देखने से आपका काम चलने वाला नहीं। अब हम दूसरी सॉल्यूशन का प्रूफ करने की प्रयास करते हैं। यहीं पे दूसरा क्या है बेटा, दूसरा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। ठीक बेटा, अब यहां ध्यान देना, पाइथागोरस की प्रमेय ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब हमें देखो चाहिए ये tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। यानी सबको अगर हम आधार से डिवाइड करा दें, आधार के स्क्वायर से अगर हम पूरी सरसमीका को डिवाइड करा दें तो हमारा काम चल जाएगा। अब बेटा फिगर में आ जाओ, कर्ण को क्या लिखोगे, AC, आधार को क्या लिखोगे, BC का हो जाएगा होल स्क्वायर। आधार से आधार मर जाएगा, आपका क्या आएगा मेरे लाल, आधार से आधार जब मर जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, और लंब आपका है बेटा क्या, AB, तो ये हो जाएगा AB। आधार आपका क्या है मेरे लाल, BC, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक, अगर ये वाला टर्म हम उठा के यहां भेज दें तो क्या बनेगा, AC बटा BC का होल स्क्वायर। ये वाला उठ के जब इधर आएगा तो इधर प्लस का था तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। ये बन जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1।
अगर नीचे नहीं आ रहा तो आप बेटा ऊपर देख लें यहाँ पर, या अगर आपने पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, इधर वाला हम इरेज कर दें। अब क्या होगा देखो, ये आपका आ जाएगा क्या, AC का स्क्वायर। तो AC अपॉन BC, कर्ण बटे आधार। AC क्या है हमारा कर्ण और BC क्या है आधार, तो कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या बताया, tan थीटा, यही तो बताया था कल। तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी आ गई बेटा क्या, ये आ गया आपका सेकेंड सर्वसमीका आपकी प्रूफ हो गई। देखो क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, कुछ नहीं। पहली सर्वसमीका निकालने के लिए पूरे को कर्ण से डिवाइड करा दिया, दूसरी सर्वसमीका निकालने के लिए पूरे को आधार से डिवाइड कर दिया। बचा क्या, तीसरी निकालनी सर्वसमीका निकालनी है, और तुम्हारे पास बचा है केवल लंब। तीसरी सर्वसमीका बड़ी आसान, आप याद, जब दो चीजें निकाल चुके तीसरे में आपका केवल लंब बचा है। तो फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण, अब आपने यहां कर्ण से डिवाइड कराया था, यहां आधार से डिवाइड कराया, तो अब करा लो किससे, बचा क्या आपका लंब। लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यहां भी आप लंब का स्क्वायर कर दो, और यहां भी आप लंब का स्क्वायर कर दो। कर्ण फिगर में देखेंगे तो कर्ण की वैल्यू है AC, लंब की वैल्यू है AB, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आधार आपका बेटा क्या है BC, बोलो BC, लंब क्या है बेटा आपका AB का होल स्क्वायर, और लंब से लंब मर जाएगा, आपका बचेगा 1। ठीक, अब इस वाले टर्म को उठा के इधर भेज दो, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर माइनस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर में रहेगा 1। अब भैया फिर से वे दिमाग लगा लो, AC क्या था कर्ण, और कर्ण आपका होता है कर्ण बटे लंब, तो AB आपका लंब, तो कर्ण बटे लंब हमने बताया था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस BC है हमारा आधार, तो BC हो गया हमारा आधार, और आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटा ये तीनों सर्वसमीकाएं आपकी निकल के आ गई। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ना जानते हो कि सर्वसमीकाएं कैसे प्रूफ होती हैं, तो सिंपल तरीके से आपकी ये देखो पहली आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी आ गई बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों सर्वसमीकाएं प्रूफ हो गई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, ठीक है।